झारखंड प्रकृति की गोद में बसा एक अद्भुत राज्य, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। पहाड़ियों, नदियों और घने जंगलों के बीच बसे यहाँ के गांव जीवन को एक सुखद एहसास कराते हैं। प्रकृति ने इस राज्य को सिर्फ सुंदरता ही नहीं दी, बल्कि इस राज्य को अकूत खनिज संपदा का खजाना भी दिया है, जिस वजह से यह राज्य दशकों से देश को ऊर्जा सप्लाई करने में अपनी अहम भूमिका निभाता आ रहा है। वैसे तो झारखंड में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और चूना पत्थर जैसे कई अन्य खनिज पदार्थ शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है यूरेनियम। जी हां, वही यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनते हैं, जिसके बिना परमाणु शक्ति की कल्पना करना भी बेमानी है। झारखंड में एक जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जिसमें एक गांव है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा पहाड़ों से घिरा एक छोटी सी आदिवासी बहुल कॉलोनी है। यहीं भारत की एकमात्र सक्रिय यूरेनियम की खान है। जादूगोड़ा में वर्ष 1967 में यूरेनियम खनन की शुरुआत हुई। भारत सरकार की यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी यानी यूसीआईएल की यहां बड़ी बड़ी खदानें हैं। भारत आज जापान को पीछे छोड़ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक देश बन चुका है। लेकिन उसी हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव देश की परमाणु शक्ति का कीमत चुका रहा है और तिल तिल मरने को मजबूर है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1967 के बाद कैसे जादूगोड़ा के लोगों के लिए तबाही का रास्ता खुल गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं जादूगोड़ा की जादुई हकीकत। यहां दो गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर एक बरगद का पेड़ था। लोग बोलते थे कि उस बरगद के पेड़ पर भूत रहता है और किसी गर्भवती महिला को उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए, वरना उसके बच्चे को भूत खा जाएगा या हाथ पैर तोड़ देगा। बाद में पता चला कि जिसे लोग भूत कहते हैं, वो दरअसल यूरेनियम से होने वाला रेडिएशन था। रेडिएशन का पहला शिकार मां के पेट में पल रहा बच्चा बनता है। माइनिंग के बाद रेडिएशन का भूत पूरे इलाके में फैल गया। देश की परमाणु शक्ति का एक बड़ा आधार झारखंड का जादूगोड़ा है। देश के गौरव की कीमत यहां के आदिवासी पिछले 60 सालों से चुका रहे हैं। 1967 में इस गांव में खदान शुरू की गई, तब से ही यहां के लोगों के साथ अजीबो गरीब घटनाएं शुरू हो गई। कोई महिला बांझ हो जाती है तो किसी का बच्चा विकलांग पैदा लेता है। इतना ही नहीं, यहां पर रह रहे कई पुरुषों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। यहां की महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने भारत के न्यूक्लियर के सपनों को पूरा करने की कीमत चुकाई है। गांव की एक महिला कहती हैं उन्हें 6 मृत बच्चे पैदा हुए। वहीं एक अन्य महिला की माने तो 5 बार बिना किसी वजह के उन्हें गर्भपात होता रहा। शायद यह रेडिएशन का ही भूत रहा होगा। यही वजह है कि इस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि यहां पर चारों ओर रेडिएशन का खतरा फैला हुआ है। ऐसे में इन गांव में कोई अपनी बेटी को आखिर क्यों ब्याह कर भेजेगा। यूरेनियम खदान के आसपास कई गांव बसे हुए हैं। यूरेनियम के रेडिएशन से गांव के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। 1967 से अब तक यहां यूरेनियम की खदान चल रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 7 यूरेनियम के माइंस हैं, जिनमें जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, बागजाता, बांदुहुरंगा, तुरामडीह और मोहुलडीह शामिल हैं। बता दें कि यूरेनियम निकालने के दौरान काफी मलबा निकलता है। अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम निकलता है तो 1750 किलोग्राम रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। यूरेनियम कचरा जहां इकट्ठा होता है उसे टेलिंग पॉन्ड या टेलिंग तालाब कहा जाता है। फिलहाल जादूगोड़ा और तुरामडीह में कई एकड़ में फैले 2 टेलिंग तालाब हैं। यूसीआईएल की अपनी रिपोर्ट भी ये कहती है कि इन टेलिंग तालाबों में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लोग इन टेलिंग पॉन्ड के जितना नजदीक रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को उतना ही खतरा होगा। लेकिन आज भी जादूगोड़ा और तुरामडीह टेलिंग पॉन्ड्स के 100 से 200 मीटर के दायरे में ढेरों परिवार रहते हैं। जादूगोड़ा की ही अगर बात करें तो यहां टेलिंग तालाब के पास चाटीकोचा टोले में तकरीबन 70 परिवार रहते हैं। यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि बरसात के दिनों में उस तालाब का पानी उनके घर में घुस जाता है। गांव की जमीन भी अब अनाज पैदा नहीं करती है। यहां की पूरी भूमि बंजर हो गई है।
यहाँ के आदिवासी लोग बताते हैं कि उनकी जमीन 1997 में कंपनी ने ली थी और बदले में उनके बेटे को नौकरी दिया। साथ ही कंपनी ने कहा था कि किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें बसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारी 1 एकड़ जमीन भी बची हुई है, या तो इसे भी कंपनी खरीद ले या हमें दूसरी जगह जमीन दिलवा दें, क्योंकि इस जमीन पर अब खेती भी नहीं होती। टेलिंग के पानी से पूरी जमीन बंजर हो चुकी है। टेलिंग पॉन्ड के साथ लगे डुंगरीडीह इलाके का हाल तो और भी बुरा है। साल 2008 और 2012 में टेलिंग पॉन्ड की पाइप फटने से रेडियो एक्टिव कचरे वाला पानी लोगों के घरों में घुस गया था। लोगों ने बताया कि कंपनी ने उन्हें किसी और जगह बसाने के लिए लिखित समझौता किया था, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ। बस एक पानी की टंकी उन लोगों के लिए वहां बना दी गई है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं। ये मामला सबसे पहले 90 के दशक में सामने आया था, जब सिंहभूम जिला बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बिहार विधान परिषद की पर्यावरण कमेटी ने जादूगोड़ा का सर्वेक्षण कर दिसंबर 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया था कि यूसीआईएल के टेलिंग पॉन्ड में जो यूरेनियम का कचरा डाला जाता है, उससे आसपास के आदिवासी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बिहार सरकार की मेडिकल टीम ने भी वहां का दौरा किया और यही पाया था। इसके साथ ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि टेलिंग पॉन्ड और माइन के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से कहीं और शिफ्ट किया जाए। साथ ही यूरेनियम कचरे को ट्रीटमेंट प्लांट में पाइपलाइन से ले जाया जाए और माइनिंग साइट के बाहर चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाएं। वहीं कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय ने 2008 में अपना रिसर्च पेश किया, जिसमें पाया गया कि जादूगोड़ा की सुवर्ण रेखा नदी माइनिंग की वजह से प्रदूषित हो रही है। इसी विश्वविद्यालय की 2015 में आई एक रिपोर्ट में पाया गया कि नदी के आसपास की जमीन भी प्रदूषित थी, जिसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा था। बताया जाता है कि रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर असर करता है। यही वजह है कि बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या फिर विकलांग जन्म लेते हैं। इस रेडिएशन से कैंसर, ट्यूमर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां भी इलाके में फैलती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स को यह सीधे नुकसान पहुंचाता है, जिससे रोगों से लड़ने की इंसानी शक्ति समाप्त हो जाती है। बता दें कि भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में ही शुरू की गई थी, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल देती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।